वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण अपने सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, उन सब की महत्वताओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ निराकार की उपासना में कठिनता का कथन है कि निराकार की उपासना में क्या क्या कठिनताएं आ सकती हैं। तो ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्ता अशक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह विभ्रद अवाप्ययते। तो ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को जो अपने ही साधनों में अधिक कष्ट महसूस करते हैं, उन्हें अधिक कष्ट महसूस होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। तो जो निर्गुण उपासना में जो देह सहित हैं, वह उपासक या वे जीव जो देह रहित हैं, वे सब उपास्य ब्रह्म हैं। निर्गुण उपासना में जो देह सहित हैं वो उपासक सब जीव, और जो देह रहित हैं वो उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में प्रमुख बाधक है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ऊंची बात कही है कि देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है। तो जो इस देह को बहुत पालते हैं, पोषते हैं, इसकी बहुत सावधानी रखते हैं, उनके लिए भगवान ने यहाँ कहा है देहाभिमानी। और देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि बहुत कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुण उपासना संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। तो यहाँ यह बात भगवान ने स्पष्ट रूप से हम सब लोगों को समझाई है, और इसका अर्थ यह भी निकलता है कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। इन इंग्लिश, ग्रेटर इज देयर ट्रबल whose thoughts are set on the unmanifest. For the goal, the unmanifest, is very hard for the embodied to reach. Some people are describing this shloka differently. They said, those who wish to immerse their mind in the manifest find it more difficult, because those who possess bodies attain the goal of unmanifest with great perseverance. तो यहाँ हमें दोनों की बात भगवान ने समझाने की कोशिश की है। आइए आज वर्तमान चिंतक क्या सोचते हैं उस बात को भी थोड़ा गहनता से अध्ययन कर लिया जाए। वो कहते हैं, उन अव्यक्त परमात्माओं में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। वो आराम से जिन चीजों को व्यक्त नहीं कर सकते उन चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। यही वैज्ञानिकों और भक्तों के बीच का द्वंद्व वर्तमान में हम बहुत बार देखते हैं।
क्योंकि वो साइंस के हिसाब से सोचते हैं, जो उन्हें वर्तमान में दिखा है। साइंस वर्तमान की बात करती है, जो थ्योरी सिद्ध हो चुकी है वो हो चुकी है, और भगवान अनंत है, तो भगवान को साइंस कभी पकड़ ही नहीं सकती। तो उन दोनों के बीच यह देहाभिमान का भाव रहता है, और जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जो अनंत है, जो सर्वमान्य है, जो सर्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसको समझना पर दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे, अव्यक्त परमात्मा में उनका व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण ने लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूं, आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वह मेरा ही स्वरूप होगा, मैं वही हूं, इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सो हम कहने लगता है, उनको इस मार्ग में बड़ी बाधा है। वह दुखालयम आशाश्वतम में ही घूम घूम कर फिर खड़ा होता रहता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है, अब उसका वर्णन वह अगले में करते हैं। तो यहां हमारे लिए समझने की जो बात है वह यह है कि इस श्लोक में अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले दो बातें यहां सही कही हैं। इस विशेषण से यहां उन साधकों की बात कही है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो अव्यक्त भी हैं और आसक्त भी हैं, पर जिनका हित निर्गुण तत्व में अवशिष्ट नहीं हुआ है। तत्व में अवशिष्ट होने के लिए साधक में तीन बातों की आवश्यकता होती है। वो तीन बातें क्या है? नंबर 1 रुचि, नंबर 2 विश्वास, और नंबर 3 योग्यता। तो जिसमें ये तीन चीजें हैं वो साधक अलग ही हो जाता है। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उनमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण उनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं हो पाता है। ऐसे साधकों को यहाँ भगवान ने अव्यक्त आसक्त चेतसाम पद का प्रयोग किया है। भगवान ने 6वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह बतलाया था। अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने कुछ और बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि साधक दो प्रकार के होते हैं। एक वो साधक जो सत्संग श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप साधना में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपने में ही अधिक क्लेश होता है। दूसरे साधक वो हैं जिनकी साधना में स्वाभाविक रुचि, संसार से स्वाभाविक वैराग्य है, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहां यह शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों? इनका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गतियों का वर्णन किया है। वो कौन कौन सी दो गति हैं वह भी सुनिए। कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोक में जाते हैं और वहां भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यह गीता के 6वें अध्याय के 41वें, 44वें, 45वें श्लोक में हमने आपके साथ व्याख्या की। दूसरी बात, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों में के कुल में ही जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है, बहुत कम लोगों को मिलता है।
यह बात गीता के 6वें अध्याय के 42वें और 43वें में कही। तो हमें ये सब चीजें गीता में पकड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना है। तीसरा शब्द यहाँ जो आया है वह बहुत मजेदार है। क्लेशक तदतरम। पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासक को देहाभिमान के कारण अपने साधनों में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। अब इनमें कुछ दोनों में भगवान ने निर्गुण उपासना की कठिनाई क्या है और सगुण उपासना की सुगमताएं क्या है उनका कुछ अध्ययन किया है। तो यहां मैं केवल जो निर्गुण उपासना की कठिनाइयां उनकी चर्चा करता हूं। नंबर 1, निर्गुण उपासना में उपास तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता, और आधार न होने के कारण वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है, वह विषयों में घुस जाता है। नंबर 2 बात, देह में जितनी अधिक आसक्ति होगी साधना में उतना ही अधिक क्लेश मालूम होता है। निर्गुण उपासक उसे विवेक द्वारा हटाने की चेष्टा तो करता है, विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए अपने इस साधन बल को महत्व भी देता है। जैसे बंदर का छोटा बच्चा अपने बल पर निर्भर होने के कारण अपनी मां को पकड़े रखता है और अपनी पकड़ से अपनी रक्षा करता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। इसलिए रामचरितमानस में भी इस बात को भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। भगवान ने क्या लिखा है? मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। नंबर 3, योग गानियों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नंबर 4, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। नंबर 4, निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। नंबर 5, ये अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते। नंबर 6, ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। हाँ, एक बात जरूर, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर लेते हैं। जब पहचान में आ जाती है तो मेहनत करके फिर दूर कर लेते हैं। नंबर 7, 4थे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने योग गानियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में विलंब की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 8, ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति उन्हें विलंब से हो सकती है। नंबर 9, ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत प्रकृति के अर्पण करता है। ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक पर जागृत होने पर उनकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेक की किंचित मात्र भी कमी रह गई तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक
कृतत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। नंबर 10, जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचित मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता, ममता, आसक्ति रहती है, तब तक उसके लिए पदार्थों को माया में समझकर उनका त्याग करना कठिन रहता है। नंबर 11, यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी। जिनको आसक्ति रहती है, जिनको आसक्ति रहते, कठिन, प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो ये लगभग 11 अंतर भगवान ने सीधे सीधे कठिनाइयों के तौर पर बतलाए। आगे लिखा है, अव्यक्ता ही गतिर दुख है, देहा विविध व्याप्यते। देही और देह भ्रत आदि पदार्थों का अर्थ साधारण देहधारी पुरुष से लिया जाता है। प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा से भी लिया जा सकता है। यहाँ देह वृद्धि पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासना के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्त आसक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट हुआ नहीं है। देहाभिमान के कारण उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान का मुख्य बाधा है। देहाभिमान ही सर्व दोषाम प्रादुर्भवंती। इस बाधा की ओर ध्यान देने के लिए ही भगवान ने देह वृद्धि पद दिया है। और यहां भगवान ने ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति कहा है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह वाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूं। यहाँ यह बात उन भक्तों के लिए है जो स्मरण मात्र से भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। जो भगवत या जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि वह केवल स्मरण से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दूर करने का दायित्व भगवान पर आ जाता है। तो हमें ये सब चीजें यहाँ समझने की आवश्यकता है। यहाँ एक बात और है, यहाँ देह शब्द में कारिका के अनुसार संसर्ग अथवा इस पाणिनि सूत्र में मुतुप प्रलय किया गया है। अतः देह वृद्धि पद का अर्थ है कि वे मनुष्य जिनका देह के साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध हो जाता है। तो हमें यह बात इस श्लोक में समझ में आई कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, जो निराकार को मानते हैं, क्योंकि वो देहाभिमान के कारण अव्यक्त विषयक गति को छोड़ नहीं पाते हैं। तो आज वैज्ञानिकों के साथ या ज्ञानी योगों के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका कारण यही है। अतः हमें भगवान के साथ रुचि, श्रद्धा और भाव, उन तीन चीजों के साथ इसमें विशेष आनंद लेते हुए हमें पूरी तरह भगवान की शरणागत होकर भगवान के ही भाव का आनंद लेना आवश्यक है। और यदि हम इन तीन में उलझे रह जाएंगे तो फिर हमको और बहुत सारी चीजें छूटती चली जाएंगी।
अतः हमें इन सब चीजों को समझकर अपनी स्थिति को विशेष रूप से ठीक कर और साकार रूप के महत्व को समझकर, सगुण उपासना की सुगमताओं को समझकर, हमें निर्गुण उपासना की कठिनाइयों को समझकर, निर्गुण उपासना को छोड़कर सगुण उपासना की ओर मुड़कर अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को निखार कर इस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास बहुत तीव्रता से, श्रद्धा के साथ, संपूर्णता के साथ, समर्पण के साथ करना आवश्यक है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।